हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। कल हम लोग ने सुना था एक राजा था जो मुसलमान राजा था, जिसको पता चला कि उसके नगर में एक सन्यासी आए हैं। तो उसने सिपाही से पूछा कि सन्यासी कैसा है। तो सिपाही ने सन्यासी का पूरा व्याख्यान उनको सुनाया। यही वो राजा था जो उसका नाम था हुसैन शाह, जिसने उड़ीसा में सैकड़ों मंदिर तुड़वाए थे। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनकर उससे प्रभावित बाद में हुआ। परंतु उसने भी मुसलमान होने के बावजूद भी उसने गौर सुंदर को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। फिर महाप्रभु वहां से निकले और वहां से फिर अपनी माँ अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे। फिर वहां पे उन्होंने अपनी माता सची माता को संदेश भेज अद्वैत आचार्य ने संदेश भिजवाया कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो माँ उनकी मिलने शांतिपुर आई। अब इसके आगे फिर उन्होंने महाप्रभु ने कहा कि जो वैष्णव की निंदा करता उसके बारे में महाप्रभु ने कहा उसको बहुत सी पीड़ा सहनी पड़ती है। वैष्णव इतने पावन होते हैं कि उनका नाम मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है। केवल एक वैष्णव की सेवा करने से ही श्री कृष्ण का संग प्राप्त होता है। वस्तुतः वैष्णव सेवा से श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, हे उद्धव, मुझे अपना भक्त स्वयं से भी अधिक प्रिय है। यद्यपि ब्रह्मा जी मेरे पुत्र हैं, शिव जी मेरे अंश हैं, संकर्षण मेरे भाई हैं और लक्ष्मी मेरी पत्नी है, फिर भी वे मुझे उतने प्रिय नहीं है जितने तुम। इसीलिए यदि कोई वैष्णव निंदा करता है तो उसे जन्म जन्मांतर तक भयानक परिणाम भोगने पड़ेंगे। अब हम लोग इसके आगे से सुनेंगे। वह कौड़ी चुपचाप इस प्रताड़ना को सुनता रहा। तब अति नम्रता पूर्वक उसने अपने दांतों में तिनका लिया और याचना करते हुए कहा, अज्ञानतावश मैंने स्वयं अपना विनाश किया है। भव रोग से पीड़ित मैंने एक वैष्णव का अपराध किया है। इस घृणित कार्य के लिए मुझे असीमित दंड मिलना चाहिए। हे नाथ, अब कृपया मेरा उद्धार का मार्ग निकालिए। दीनहीनों का दुख दूर करना और निंदकों को क्षमा करना संत पुरुषों का सहज स्वभाव है। इसीलिए मैंने आपका आश्रय लिया है। यदि आप मुझे त्याग देंगे तो कौन मेरी रक्षा करेगा। आप प्रत्येक पाप के प्रायश्चित से अवगत हैं। एक दयालु पिता के समान कृपया मुझे इस अपराध से मुक्ति का मार्ग बताएं। श्रीमन महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम जैसे अपराधियों के लिए पूर्ण मात्र पहला दंड है। यमराज के पास तुम जैसे अपराधियों को दंडित करने के लिए 84 लाख प्रकार के दंड हैं। तुम श्रीवास ठाकुर के पास जाओ और उनके चरणों पर गिर पड़ो। तुमने उनके प्रति अपराध किया है और वे ही तुम्हें उससे मुक्त कर सकते हैं। तुम्हारे लिए यही एकमात्र आशा है। श्रीवास पंडित अत्यंत महान एवं बुद्धिमान वैष्णव है। यदि तुम उनकी कृपा की याचना करोगे तो वो निश्चित तुम्हें क्षमा कर देंगे। महाप्रभु के इस सुंदर उपदेश को सुनकर भक्तों ने जय घोष द्वारा अपनी सम्मति व्यक्त की। महाप्रभु एवं भक्तों को प्रणाम करके वह कौड़ी श्रीवास पंडित के मिलने दौड़ पड़ा। कृपावश श्रीवास पंडित ने उसे क्षमा करके भयानक पीड़ाओं से मुक्त कर दिया। यदि कोई दो वैष्णव को झगड़ते देखे तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक में दोष है अथवा उन दोनों के बीच शत्रुता है। वास्तव में ऐसी कला अलौकिक है और भगवान को अति प्रिय है। रुक्मणी देवी और सत्यभामा के बीच होने वाली कला बाहरी रूप से झगड़ा दिखती थी, परंतु वास्तव में वैसा नहीं था, क्योंकि भगवान की उन दोनों पत्नियों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना था। वैष्णव के बीच कोई शत्रुता नहीं होती। कोतूहल बस भगवान स्वयं ये झगड़ा लगवाते हैं। यदि कोई किसी एक वैष्णव का पक्ष लेता है तो वो वैष्णव अपराध के कारण निश्चित ही वह नष्ट हो जाएगा। वैष्णव को भगवान के अंगों का विस्तार माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के हाथ की सेवा तो करता है, परंतु उनके पैरों को पीड़ा देता है, तो इससे उसे क्या लाभ होगा।
व्यक्ति को समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इस ज्ञान के साथ भगवत सेवा करने से व्यक्ति सरलता से भवसागर को पार कर जाता है। महाप्रभु कुछ दिन शांतिपुर स्थित अद्वैत आचार्य के घर आनंद पूर्वक रहे। उसी दौरान माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस आया। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से माधवेंद्रपुरी और अद्वैत आचार्य समान स्तर पे हैं, फिर भी अद्वैत आचार्य स्वयं को उनका शिष्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव माधवेंद्रपुरी के शरीर में निवास करते हैं, क्योंकि पूरी गोस्वामी की कृष्ण भक्ति अतुलनीय है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकृत से पूर्व यह संसार प्रायः शुद्ध कृष्ण भक्ति से विहीन था, परंतु फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा द्वारा श्री माधवेंद्रपुरी ने भक्ति के सर्वोच्च भाव का प्रदर्शन किया। वस्तुतः वे श्री कृष्ण चिंतन में इतने तल्लीन रहते कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। मार्ग चलते हुए वे अचानक कीर्तन गाते हुए भावपूर्ण नृत्य करने लगते। कई बार वे घंटों समाधि में लीन रहते। कई बार वे श्री कृष्ण के साथ अपने अद्भुत संबंध का रसास्वादन करते हुए अनेक दिन बिता देते। लोगों में भक्ति का अभाव ही उनके शोक का एकमात्र कारण था। लोगों की पीड़ा कैसे दूर की जाए, इस विषय पर उन्होंने गहरा विचार किया। अंततः वे इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस कार्य के लिए स्वयं भगवान को धरती पर उतरना होगा। भगवत विहीन समाज को देखकर उनका चित्त दुखी हो जाता। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसके साथ वो कृष्ण कर चर्चा कर सके। अंततः यह विचार करके कि सन्यासी लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, वे उनके पास गए। परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रायः सब सन्यासी भगवान के साथ एक होने की इच्छा से दूषित है। बड़े बड़े विद्वान, योगी, साधु और सन्यासी कभी भी लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़ने की शिक्षा नहीं देते थे। बजाय इसके ये सब अध्यात्मवादी तर्क वितर्क द्वारा अपनी विद्वत्ता के प्रदर्शन में अधिक रुचि रखते थे। वस्तुतः भगवान के अर्थ रूप को स्वीकार न करने के कारण ये सब लोग पाखंडी एवं नास्तिक बन चुके थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए माधवेंद्रपुरी ने वन में एकांतवास का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा, वैष्णव की खोज में मैं यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा हूँ? भला उनके मिलने की क्या आशा? कोई भी वैष्णव का सम्मान नहीं करता। मैं वन में ही रहूंगा। कम से कम मुझे अभक्तों का संग तो नहीं करना पड़ेगा। जिस समय माधवेंद्रपुरी समाज को त्यागने का विचार कर रहे थे, देव योग से उनकी भेंट अद्वैत आचार्य से हुई। श्री अद्वैत आचार्य भी उन्हीं विचारों से पीड़ित थे, परंतु फिर भी उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन देना जारी रखा। वे सदैव भगवान की भक्ति पर बल देते। इस प्रकार जब श्री माधवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य के पास पहुंचे तो उस समय दोनों महान वैष्णव का मिलन हुआ। माधवेंद्रपुरी को देखते ही अद्वैत आचार्य उनके वैष्णव गुणों को पहचान गए। उन्होंने तुरंत गिरकर उन्हें प्रणाम किया। पुरी गोस्वामी ने अद्वैत आचार्य को उठाया और उन्हें गले से लगाते हुए अपने प्रेमा अश्रु से भिगो दिया। वे दोनों बैठकर कृष्ण कथा कहने लगे और दिव्य भाव के समुद्र में गोता लगाते हुए शीघ्र ही स्वयं को इस एवं पूरे संसार को भूल गए। माधवेंद्रपुरी ऐसे महान भक्त एवं कृष्ण प्रेमी थे कि मात्र काले बादल को देखकर उनका हृदय आध्यात्मिक भाव से उद्गिन हो उठता। श्री कृष्ण का नाम कानों में पड़ते ही वे भाव विभोर हो जाते। उनके महान चरित्र को जानकर अद्वैत आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनका संग एवं उनसे कुछ शिक्षाएं प्राप्त करना चाहते थे। तो इन दोनों महान भक्तों की पहली भेंट इस प्रकार हुई। उस समय से श्री अद्वैत आचार्य सदैव शील माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस धूमधाम से मनाते थे और आज श्री चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायी इस उत्सव में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्न थे। जिस उत्सव के साथ
अद्वैत आचार्य सारी तैयारी कर रहे थे। उन्हें देखकर स्वयं में आनंद का एक विषय बना हुआ था। भक्तों ने परस्पर विभिन्न सेवाएं बांट ली थी और अपनी अपनी क्षमता अनुसार तैयारी में जुटे थे। सची माता ने भोजन पकाने का पूरा दायित्व ले लिया। अन्य स्त्रियां उन सहयोग करते हुए तैयारी करने लगी। एक भक्त ने स्वेच्छा से कहा, सारा चंदन मैं घिसूंगा। एक अन्य ने कहा, मैं पुष्प मालाएं बनाऊंगा। एक ने कहा, मैं पानी भर कर लाऊंगा। इसी प्रकार किसी ने पर्स को पोंछने की, किसी ने धोने की और किसी ने वैष्णव के चरण प्रक्षालन की सेवा ले ली। जहाँ देखो भक्त सेवा में व्यस्त थे। कुछ लोग रंग बिरंगा पंडाल बांध रहे थे और कुछ रसोई तक सब्जियां, तेल इत्यादि भिजवा रहे थे। कुछ भक्त कीर्तन करने लगे और अन्य भक्त उच्च स्वर में हरि हरि का जय घोष करते हुए उत्साह पूर्वक अपनी सेवाएं करने लगे। अद्वैत आचार्य का घर मानो वैकुंठ बन गया था। सारी व्यवस्था देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। वे घूमकर प्रत्येक कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। दो कमरों दो कमरों चावलों की भोरी से भरे थे। एक और जलवान लकड़ी का बड़ा ढेर लगा रहा था। अनेक कमरों में भोजन पकाया जा रहा था और चारों ओर एक के ऊपर एक बर्तनों के ढेर लगे थे। एक कमरा दाल से भरा था तथा अनेक कमरों में वस्त्र रखे गए थे। कुछ कमरे चिवड़े, कुछ मुरमुरे और कुछ पत्तलों से भरे थे। वहां रखे केलों, नारियलों तथा गुड़ के ढेलों की गिनती करना असंभव था। विभिन्न प्रकार की सब्जियों से अनेक कमरे भरे थे। दूध, दही और रबड़ी से भरे विशाल पात्रों को पंक्ति भक्त देखना आंखों के लिए एक अद्भुत दृश्य का निर्माण कर रहा था। गन्नों का ऊंचा ढेर लगा था और उनके साथ तेल, घी और नमक भी भरे बर्तन रखे थे। प्रतीत होता मानो ये सब जादुई रूप से वहां प्रकट हो गए हो। उनकी विद्वत्ता और मात्रा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। महाप्रभु विस्मित थे क्योंकि वे जानते थे कि मानवीय रूप से यह सब असंभव है। उन्होंने कहा, इतने ऐश्वर्य को प्रकट करना किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री अद्वैत स्वयं भगवान शिव है। निश्चित ही वे भगवान शंकर के अवतार हैं। महाप्रभु मुस्कुराते हुए बारंबार यह कहने लगे और इस प्रकार उन्होंने अद्वैत आचार्य की वास्तविक पहचान उजागर की। पुण्यवान लोग संघर्ष महाप्रभु के इन कथनों को स्वीकार कर लेंगे, परंतु जिन्हें उनके वचनों पर श्रद्धा नहीं है, उन्हें भविष्य में अद्वैत आचार्य के रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि श्री अद्वैत स्वभाव से अत्यंत करुणामय है तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल है, फिर भी वे उन लोगों के सम्मुख सर्वभक्षी मृत्यु बनकर प्रकट होते हैं जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा नहीं है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक 14 में स्पष्ट कहा गया है, यदि कोई शिव जी की वास्तविक स्थिति को जाने बिना भी उनके नाम का उच्चारण करता है तो वह तत्क्षण अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई दुष्ट पापी शिव जी के नामों की अवहेलना करता है या उनका नाम सुनकर अप्रसन्न होता है तो निश्चित ही उसे अंधे सागर में फेंका जाएगा। श्री कृष्ण की पूजा और शिव जी का तिरस्कार, ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। शिव जी की अवमानना करके व्यक्ति किस प्रकार भगवत प्रेम विकसित कर सकता है। शिव जी श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। महाप्रभु के घर का दौरा करते हुए विस्तार पूर्वक की गई सारी व्यवस्था को ध्यान पूर्वक देखा और फिर सबके समक्ष अद्वैत आचार्य का गुणगान करने लगे। जब महाप्रभु कीर्तन स्थल पर पहुंचे, उनकी उपस्थिति में से भक्तों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। भक्तगण गाते तथा तालियां बजाते हुए प्रत्येक दिशा में नृत्य कर रहे थे। उनके मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी दिख रहे थे और उनके शरीर चंदन के लेप एवं पुष्पमालाओं से सजे थे। श्री नित्यानंद प्रभु की देह किसी मल्लाह के समान सुदृढ़ थी एवं उनका रूप प्रभावशाली था। एक छोटे बालक के समान नृत्य करते हुए उनके मुख पर सहज हंसी छाई थी। नृत्य में पूरी तरह मग्न अद्वैत आचार्य को
समय का कोई भान नहीं था। अंततः सबको प्रोत्साहित करके महाप्रभु ने भी नृत्य आरंभ कर दिया। उन्हें मध्य भाग में रखकर सब भक्त उनके चारों ओर घूमते हुए नृत्य करने लगे। पूरी पूरा दिन अखंड कीर्तन और नृत्य में बीत गया। अंततः महाप्रभु की अनुमति लेकर अद्वैत आचार्य भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था करने चले गए। तत्पश्चात महाप्रभु भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद सेवा करने लगे। हर बार के समान महाप्रभु को बीच में बैठाकर भक्तगण उनके चारों ओर बैठे थे। माधवेनपुरी के सम्मान में सची माता ने विभिन्न प्रकार के चावल, सब्जियां तथा मिठाइयों के साथ अनेक अविश्वसनीय व्यंजन बनाए हुए थे। महाप्रभु प्रसाद का स्वादन लेते हुए बीच बीच में माधवेनपुरी का गुणगान करने लगे। भोजन उपरांत महाप्रभु उठे और हाथ मुंह धोकर पुनः बैठ गए। तब अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के सम्मुख अनेक पुष्पमालाएं एवं चंदन का लेप रखा। सबसे पहले महाप्रभु ने प्रेम पूर्वक नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर को माला सब भक्तों को माला पहनाई और चंदन लगाया। महाप्रभु के हाथों से ये वस्तुएं प्राप्त करके सब भक्त अत्यंत प्रसन्न थे। हरि नाम कीर्तन की ऐसी उच्च ध्वनि गूंज उठी जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक लिखते हैं, महाप्रभु की इन लीलाओं का वर्णन करना मानवीय बुद्धि एवं शक्ति से परे है। महाप्रभु द्वारा एक दिन में की गई लीलाओं का वर्णन करने के लिए लाखों लाख वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। आकाश में उड़ता पक्षी कभी आकाश की सीमा तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार महाप्रभु की असीमित लीलाओं का संपूर्ण वर्णन संभव नहीं है। महाप्रभु मुझे जितनी शक्ति देंगे मैं उनका उतना ही वर्णन कर पाऊंगा। कठपुतली कार द्वारा नियंत्रित रहती है। महाप्रभु मुझसे जो लिखवाना चाहते हैं मैं केवल वही लिखता हूँ। ना जाने क्या करता हूँ कि वे इस लेखन में हुए मेरे अपराधों को क्षमा करें। इन कथाओं को सुनने वाला व्यक्ति निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन है। यह गीत मैं उनके चरण कमलों पर समर्पित करता हूँ। कुछ दिन अद्वैत आचार्य के घर में रहने के पश्चात महाप्रभु कुमार हट स्थित श्री वास ठाकुर के घर चले गए। श्री वास ठाकुर ध्यान में लीन थे और इसीलिए जब महाप्रभु अचानक उनके सम्मुख आकर खड़े हुए तो ऐसा लगा मानो उनकी आराध्य वस्तु ध्यान से निकलकर प्रत्यक्ष उनके सामने आ गई हो। श्री वास ठाकुर ने तुरंत दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु के चरण कमलों को अपनी छाती पे लगा लिया। श्री वास ठाकुर को उठाकर महाप्रभु ने गले से लगाया और उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया। उनका पूरा परिवार वहां जमा हो गया और श्री वास ठाकुर महाप्रभु के बैठने के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन को अपने सिर पर रख कर ले आए। भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को घेर कर कीर्तन आरंभ किया। देखते देखते उनके आने का समाचार चारों ओर फैलने लगा। आचार्य पुरंदर तुरंत महाप्रभु के दर्शन करने आए। उन्हें अपना पिता मानते हुए महाप्रभु ने स्नेह पूर्वक उनका आलिंगन किया। वासुदेव दत्त को देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका आलिंगन करके भर भर आंसू बहाने लगे। श्री वासुदेव दत्त महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। उनका हृदय करुणा से भरा था और वे सदैव दूसरे के कल्याण के का विचार किया करते थे। वे कभी दूसरों के दोष नहीं देखते, सदैव उनके गुणों की प्रशंसा करते। वे सदैव वैष्णव का सम्मान करते हुए उनकी छोटी मोटी सेवाएं किया करते। धरती पर गिरकर वासुदेव ने महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और उच्च स्वर में रोने लगे। उनके कर्दन को सुनकर मनुष्य तो दूर यहाँ तक कि पत्थर भी द्रवित हो रहे थे। महाप्रभु वासुदेव दत्त से इतना प्रेम करते थे
कि वे बारंबार कह रहे थे, यह सत्य है कि मैं वासुदेव का हूँ। मेरी देह वासुदेव वासुदेव की संपत्ति है। वे चाहे मुझे बेच सकते हैं। भक्तों, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। मैं सत्य कहता हूँ कि वासुदेव ने मुझे पूरा खरीद लिया है। वासुदेव दत्त पर हुई इस कृपा को देखकर सब भक्त उल्लासित हो उठे और उच्च स्वर में हरि नाम संकीर्तन करने लगे। जिस सब प्रकार भक्त भगवान के दिव्य गुणों का बखान करने में दक्ष होते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु भी अपने भक्तों की प्रशंसा करने में पटु थे। महाप्रभु कुछ दिन श्रीवास ठाकुर के घर रहे। श्रीवास पंडित और रमाई पंडित दोनों भाई थे। कीर्तन, भगवत कथा, वैष्णव शिष्टाचार के पालन तथा अन्य नाना प्रकार से उन्होंने महाप्रभु को प्रसन्न कर दिया। एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को एकांत में बुलाकर पूछा, मैंने तुम्हें कभी बाहर जाते नहीं देखा, ऐसा क्यों? तुम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हो? श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, भगवान, मेरी कहीं जाने की कोई इच्छा ही नहीं है। उन्हें हल्के से कोसते हुए महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, तुम्हारे पीछे बड़ा परिवार है। यदि तुम ऐसा सोचोगे तो उनका पालन पोषण कैसे होगा? श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य में जो होगा वह स्वतः मेरे पास आ जाएगा। तब महाप्रभु ने कहा, फिर तुम संन्यास क्यों नहीं ले लेते? श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, वह मेरे लिए संभव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, एक ओर तुम संन्यास नहीं लेना चाहते और दूसरी ओर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन भी नहीं करना चाहते। तुम्हारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? मुझे यह बात समझ में नहीं आती। बिना प्रयास किए स्वतः कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। मुझे स्पष्ट बताओ कि तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। उत्तर में श्रीवास ने 3 तालियां बजाते हुए कहा, यह मेरा उत्तर है, 1 2 3। महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास, इसका क्या अर्थ हुआ? श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जिस दिन 3 बार उपवास करने के बाद मुझे अन्न प्राप्त नहीं होगा, मैं अपने गले में पत्थर बांधकर गंगा जी में समाधि ले लूंगा। सुनते ही महाप्रभु बोल उठे, श्रीवास, यह क्या कह रहे हो? यह क्या कहा तुमने? हो सकता है कि किसी दिन देवी लक्ष्मी देवी को भी भिक्षा मांगनी पड़े, परंतु तुम्हारे परिवार को कभी दरिद्रता नहीं देखनी पड़ेगी। क्या तुम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में कहे मेरे कथन को भूल गए? जो अनन्य भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। उनके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ। मेरे अखंडन चिंतन करने वाले भक्तों को कि कभी किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब योग सिद्धियां स्वतः चलकर उसके पास आ जाती हैं। ऐसे भक्त सदैव मेरे सुदर्शन चक्र द्वारा संरक्षित रहते हैं। सृष्टि के प्रलय होने पर भी उनका विनाश नहीं होता। मेरे भक्तों को अपने पालन पोषण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपने कंधों पर उनका उत्तरदायित्व लेता हूँ। श्रीवास, तुम बस अपने घर में रहो और तुम्हारी सब आवश्यकताएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हें और अद्वैत आचार्य को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कभी वृद्धावस्था, अपंगता अथवा रोग से प्रभावित नहीं होगे। महाप्रभु ने रमाई पंडित को बुलाया और कहा, तुम सदैव भगवान के समान अपने बड़े भाई की सेवा करो। विश्वास रखो कि तुम भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। महाप्रभु की अहेतु की कृपा से श्रीवास पंडित की सारी आवश्यकताएं उनके द्वार पर आ जाती। श्रीवास के घर से महाप्रभु पानीहाटी स्थित श्री राघव पंडित के घर पहुंचे। प्रत्यक्ष महाप्रभु के दर्शनों से भाव विभोर राघव पंडित भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगे। महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़े उनके नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। अपने प्रिय भक्त से मिलकर महाप्रभु भी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने राघव पंडित को उठाया और गले से लगाकर उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया। बहुत चक्के और भ्रमित खड़े राघव पंडित समझ नहीं पाए कि महाप्रभु के सम्मान में वे आगे क्या करें। मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने कहा, राघव, तुरंत जाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु भोग तैयार करो।
राघव पंडित तुरंत तैयारी करने लगे। अपने हृदय में उठी प्रेरणा के अनुसार रंधन करते हुए राघव पंडित ने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। तब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु एवं अन्य भक्तों के साथ प्रसाद लिया। राघव पंडित की पाक कला का आस्वादन करते हुए महाप्रभु प्रत्येक व्यंजन की प्रशंसा करने लगे, विशेष रूप से साग की। भोजन के पश्चात महाप्रभु ने अपने हाथ मुंह धोए और पुनः बैठ गए। कुछ ही समय में समाचार फैल गया कि महाप्रभु राघव पंडित के घर हैं। गदाधर दास दौड़े हुए आए। उनसे अत्यंत प्रसन्न होकर महाप्रभु ने अपने चरण कमल उसके सर पर रख दिए। श्री पुरंदर पंडित और श्री परमेश्वर दास भी महाप्रभु से मिलने आए। परमेश्वरी दास इतने महान भक्त थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके श्री विग्रह में प्रकट हो गए थे। एक अत्यंत सतगुणी एवं महान भक्त राघवनाथ रघुनाथ वैद्य भी महाप्रभु से मिलने आए। वस्तुतः राघव पंडित के घर एक के बाद एक अनगिनत भक्तों का तांता लगा था। पूरा पानी हाटी गांव आनंद की बाढ़ में डूबने लगा। एक समय महाप्रभु ने राघव पंडित को एकांत में बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे समक्ष यह दुय्यम सत्य उजागर करना चाहता हूँ कि श्री नित्यानंद प्रभु और मुझमें कोई भेद नहीं है। जिस गंतव्य को ध्यान में बैठे बड़े बड़े योगी प्राप्त नहीं कर पाते, उसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तुम नित्यानंद प्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जानते हुए उनकी सेवा करो। पानी हाटी छोड़ने से पहले महाप्रभु ने मकर ध्वज को निर्देश दिया, राघव पंडित की सच्ची तरह सेवा करो। तुम्हारे मन में उनकी सेवा का उत्कट भाव मुझे अतिशय प्रिय है। तत्पश्चात महाप्रभु वरानगर आए और वहां एक पुण्यवान ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस ब्राह्मण को श्रीमद् भागवतम का गहरा ज्ञान था। जब महाप्रभु उनसे मिलने आए तो उन्होंने भक्ति भाव से अनेक श्लोकों का उच्चारण किया। उन्हें सुनकर महाप्रभु गहन समाधि में चले गए और भाव विभोर होकर बोले, और पढ़ते रहो कहने लगे। ब्राह्मण श्लोक पढ़ता गया और महाप्रभु नृत्य करने लगे। तभी अचानक उन्हें मूर्छा आ गई और वे प्रछाड़ खाकर तीव्र गति से भूमि पर गिर पड़े। देर रात्रि तक यही चलता रहा और अंत में स्वयं को शांत करके महाप्रभु बैठ गए। अत्यंत प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और कहा, मैंने आज तक कभी श्रीमद् भागवतम का इतना मधुर गायन नहीं सुना। आज से तुम्हारा नाम भगवत आचार्य हुआ। तुम्हें अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, बस श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहो। ब्राह्मण को प्राप्त नई पदवी सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए और उच्च स्वर में हरि हरि का जय घोष करने लगे। महाप्रभु ने अपनी यात्रा जारी की और गंगा तट से होते हुए विभिन्न भक्तों के घर जाकर उनसे भेंट करने लगे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री